बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं और स्टोरीज़ ये हैं कि इमरान ख़ान साहब के फ़ोन चोरी हो गए हैं, दो फ़ोन। इसका क्या चक्कर है? ये चोरी हुए हैं, चोरी कराए गए हैं क्या? इसकी मैं आपको अंदरूनी कहानी बताऊंगा। दूसरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वो खुलेआम धमकी लगाने लग गई है फ़ौज को कि अगर आपने हमारे साथ कुछ किया तो हम क्या कर देंगे जवाब में। और ये धमकी, इसके सबूत में मैं आपके सामने को शेयर करूँगा। बात ये है, पिछले दो जलसों में इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मैंने अपनी एक वीडियो, क्योंकि वो पैंतरे बदल रहे हैं ना मुसलसल, वो बड़े प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, कि मैंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख दी है और मैंने भिजवा दी महफूज जगहों पर। और जनाब बात ये है कि फिर मैंने उसमें बताया कि अगर मेरी ज़िंदगी को कुछ हुआ तो कौन कौन उस साजिश में मुलविस होगा। मैंने तमाम उनके मुताबिक उन मुबैना साजिशियों के नाम लिए हैं उस वीडियो में। तो अगर कुछ ऐसा हो तो फिर अवाम मेरा बदला ले, अवाम मेरा जो मुझे इंसाफ दे वगैरह, इस तरह की बातें की। पिछले उन्होंने सियालकोट के जलसे में भी, इससे पहले गालिबन जेलहम के जलसे में भी इसी तरीके से। अच्छा, अब उसके बाद अब सियालकोट का तो जलसा गुज़र गया 2 दिन पहले, कल तो उनका फैसलाबाद में था। तो जनाब शहबाज गिल साहब का आज ट्वीट आया और शहबाज गिल साहब ने लिखा कि परसों सियालकोट में एक तरफ जानबूझकर, ज़रा ट्वीट देखिएगा, ट्वीट की लैंग्वेज देखिएगा, अल्फाज देखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। इसमें मैंने आपको बहुत जो है ना अंदर की बातें बतानी हैं। परसों सियालकोट में एक तरफ जानबूझकर इमरान ख़ान को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई और दूसरी तरफ उनके 2 फ़ोन चोरी किए गए। 2 फ़ोन। आप तो बिल्कुल बौखला गए हैं। ख़ान ने जो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो इन फ़ोनों से नहीं मिलना। इमरान ख़ान के जलसागाह जाने के बाद एयरपोर्ट से फ़ोन चोरी करवाए गए। अच्छा, पहली बात ये है कि शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि परसों जो जलसे पे खान साहब गए, यानी फ़ोन चोरी हुए परसों, उसकी ट्वीट आज हो रही है 2 दिन के बाद। और दूसरी बात ये है कि खान साहब कैसे, वो क्या फ़ोन एयरपोर्ट पे छोड़ के गए थे, जलसागाह नहीं लेके गए थे। खान साहब के अपने क्या किसी ने जेब काट ली थी? फ़ोन इंसान के अपने पास हो तो वो कैसे चोरी हो सकता है? नामुमकिनात में नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन फ़ोन परसों चोरी हुए 2 और उसका ऐलान अब हो रहा है। मैं ट्वीट फिर से पढ़ रहा हूँ शहबाज गिल साहब की, उसके बाद मैं इस पर तबसरा करता हूँ कि असल में ये नौ सरबाजी है क्या, ये बताना है आपको। परसों सियालकोट में एक तरफ जानबूझकर इमरान ख़ान को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई और दूसरी तरफ उनके 2 फ़ोन चोरी किए गए। आप तो बिल्कुल बौखला गए हैं। ख़ान ने जो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो इन फ़ोनों से नहीं मिलना। इमरान ख़ान के जलसागाह जाने के बाद एयरपोर्ट से फ़ोन चोरी करवाए गए। अब आप किसी भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को कहें तो वो पहले ही शहबाज गिल के मुंह पे दफ़ा मारेगा, भाई परसों जब चोरी हुए हैं और आप उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो, स्टाफ ऑफिसर, चीफ स्टाफ ऑफिसर हैं, ठीक है ना, आज क्यों आप कह रहे हैं? परसों इसकी FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई गई? क्योंकि अगर FIR परसों दर्ज करवाई जाती, भाई चोरी हुए हैं, तो ये चक्कर क्या है? और इनको उन वीडियोस के साथ जोड़ा जा रहा है कि के फ़ोन इस वजह से चोरी हुए हैं कि कोई ये जानना चाहता है कि ख़ान ने जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है तो वो इनके फ़ोन में भी होगी, तो हम देखना चाह रहे हैं कि उस वीडियो में किस किस का नाम है, ख़ान ने किस किस का नाम लिया है, जबकि ये बिल्कुल बकवास है। बात ये है कि कुछ हलकों में ये डिस्कस हुआ कि इमरान ख़ान साहब का और शहजाद अकबर का, इनके फ़ोन्स का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए और वो फ़ोन इनसे थ्रू प्रॉपर चैनल FIA के थ्रू जिस तरीके से भी वो मांगे जाएं,
वो इससे लिए जाएं फ़ोन, ताकि उनमें बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, उनमें कुछ चीज़ें स्टेट को, रियासत को, हुकूमत को इन्वेस्टिगेट करनी थी। और वो चीज़ें कैसे इन्वेस्टिगेट करनी है, वो इस तरह से इन्वेस्टिगेट करनी है कि इन्होंने शहजाद अकबर को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी, शहजाद अकबर के साथ इनकी क्या क्या गुफ्तगू होती रही, बाकी कुछ लोगों के साथ क्या क्या गुफ्तगू, क्या क्या मैसेजेस होते रहे, कौन कौन से ये आर्डर मुख्तलिफ़ वक्तों में देते रहे, कौन कौन सी इंक्वायरीज से मुतल्लिक ये क्या क्या कहते रहे, वो सारे पोल खोलने थे। अब हुकूमत ने इनसे इनके फ़ोन मांगने थे। अब इन्होंने नया शोशा छोड़ दिया है जी, फ़ोन तो चोरी हो गए हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये बहुत चालाकी का काम है। और दूसरी बात ये है कि ये मुझे पता चला है कि ये कुछ ग्रुप्स में इस तरह के मैसेजेस चले हैं, और उन ग्रुप्स में कौन था अब मैं इस पे फर्दर नहीं बोलना चाहता। उन्होंने फ़ौरन कहा कि जी इससे पहले कि ये पब्लिक डिमांड बन जाए, इससे पहले कि ये हुकूमत जो है ना इमरान खान साहब के फ़ोन ले और उनको गिरफ़्तार करे या उनसे फ़ोन ले, या इस तरह का कुछ छापा पड़े कि उनके फ़ोन बरामद किए जाएं, आप पहले से ही कह दें फ़ोन चोरी हो गए, फ़ोन तो हमारे पास है ही नहीं। अब आप अंदाज़ा कीजिए ना, ये कौन से हमदर्द हैं जो खान साहब को इस तरह के मशवरे दे रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी कहा था ना कि कोई तो हमदर्द हैं, बहुत बड़े हमदर्द हैं। जी, कौन है जो इंतशार फैलाना चाह रहा है? इंतशार किन को सूट करता है भाई? मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इंतशार उन्हीं को सूट करता है जिनकी जान, अगर इंतशार ना हो तो उनकी जान पे बनती है, अगर इंतशार ना हो तो उनको कोई मांग रहा है। इससे बड़ी बात नहीं करूँगा। अगर इंतशार ना हो मुल्क में तो उनसे कोई हिसाब किताब मांगेगा। अगर इंतशार ना हो मुल्क में तो हो सकता है उनके मांगने की कहीं से डिमांड भी आ जाए। अगर मुल्क में इंतशार और तबाही और फितना ना हो तो हो सकता है कि उन लोगों पर मुश्किल बने। तो ये पूरा गैंग है, गैंग, जो गैंग अपने आप को बचा रहा है, वो हर तरह से इंतशार फैला रहा है। दादागिरी और बदमाशी का ये आलम है। आप ज़रा देख तो लें, 2-3 दिन पहले हमने ख़बर सुनी कि अहमद कुरैशी साहब एक सहाफ़ी हैं, वो पीटीआई के चहीते थे, उनको पीटीवी में भारी पैकेज पर पीटीआई के दौर में लगाया गया, फवाद चौधरी के दौर में लगाया गया, पीटीआई में भर्ती किया गया, भारी मुआवजे पे भर्ती किया गया। उस अहमद कुरैशी ने, आपको मालूम है, उन अहमद कुरैशी साहब ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट से पहले ये खबर आई कि वो अहमद कुरैशी कहीं इसराइल के दौरे पे हैं साहब, है ना। और वो अहमद कुरैशी कौन है? ये वही अहमद कुरैशी हैं, आपको मालूम है कुछ अर्सा पहले जब इसराइल को तस्लीम कराने की कैंपेन चली थी तो ये अहमद कुरैशी थे, है ना। ये कामरान खान साहब थे, ये और मालशिया पालशिया, ये वही मालशिया पालशिया सहाफ़ी थे जो पीटीआई के इंतहाई करीब थे। वो पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम कराने की पूरी मुहिम चला रहे थे, हैं जी। इसी अहमद कुरैशी के बारे में कि ये चंद रोज़ पहले कहीं इसराइल में देखे गए, और एक ख़बर भी आई कि जनाब ये बात ये है कि ये साहब इसराइल में क्या कर रहे थे। अच्छा, इस खबर के आने के बाद शोर उठा कि यार ये अहमद कुरैशी साहब ये इसराइल के दौरे पे कुछ और भी पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तानी नजाद शहरी हैं, पता नहीं वो यूके से आए, अमेरिका से आए, वफ़द वहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से तो कैसे जा सकता है, यहाँ तो पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात ही नहीं है, यहाँ उनका सफारत खाना नहीं, वहाँ हमारा सफारत खाना नहीं। तो ये जैसे ड्यूल नेशनलिटी होती है ना, ये उधर से अपने पासपोर्ट और वीज़ों से आए ना। तो जब ये खबर आम हुई तो ज़ाहिर है एक खलबली तो मचनी थी। हमने भी क्वेश्चन किए बहुत सारे लोगों ने कि यार ये क्या हुआ है, ये क्या सूरत हाल है। ये वही अहमद कुरैशी साहब तो थे कि जो इसराइल की पूरी एक कैंपेन चला रहे थे, जैसे कामरान खान साहब चला रहे थे, जैसे बहुत सारे और लोग चलाते हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी चलाते रहे,
है ना। उसी अहमद कुरैशी ने अब एक ट्वीट की है, और यही 16 तारीख को, और ट्वीट उन्होंने ये की है कि एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज रेडी टू एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल, यूज्ड पर्सनल एंड फैमिली कॉन्टैक्ट्स एज कंड्यूट, चार्ज्ड track only when his government became unstable due to bad governance. We might see new information emerge regarding this. अब ये उन्होंने जो है ना, उन्होंने एक ट्वीट की कि जनाब एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपने ज़ाती और ख़ानदानी ताल्लुकात के ज़रिए इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते थे, लेकिन जब उनका ये सारा कुछ मामला गड़बड़ हुआ तो फिर वो जो है ना ये रुक गई। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शीरीन मज़ारी साहबा ने एक ट्वीट किया। शीरीन मज़ारी साहबा क्या कह रही हैं कि न्यूट्रल्स इन्वर्टेड कामाज में लिख रही हैं, फीलिंग हीट ओवर विजिट टू इसराइल बाय अहमद कुरैशी, सो आर मेकिंग हिज बॉय टारगेट इमरान खान विद बेसलेस चार्जेस। कह रहे हैं कि आप अहमद कुरैशी के ज़रिए इमरान खान पर इल्ज़ामात लगवा रहे हो न्यूट्रल्स। अब न्यूट्रल्स को उन्होंने गाली बनाया हुआ है ना, जानवर कहते हैं उनको, गद्दार कहते हैं वगैरह। आई विल रिपीट, ये शीरीन मज़ारी धमकी दे रही हैं। आई विल रिपीट, ऑफिशियल DGISPR, ये ऑफिशियल DGISPR को उन्होंने टैग किया है। डू नॉट पुश अस टू स्पीक आउट ऑन मैनी इशूज़ वेयर वी आर स्टिल साइलेंट। हमें मजबूर न करो कि हम कौमी राज उगल दें, हमें मजबूर न करो कि हम उन इश्यूज़ पर भी बोलें जिन पर हम अभी तक साइलेंट हैं। जी, जिन पर हम अभी तक साइलेंट हैं, हमें मजबूर न किया जाए वरना हम वो भी उगल देंगे। अब यार बात ये है कि अगर कौमी राजों की बात हो तो फिर नवाज़ शरीफ के सीने में तो इमरान खान की निस्बत 3-4 गुना कौमी राज होने चाहिए। वो तो पंजाब के वज़ीर आला भी रहे, वो 3 दफ़ा यहाँ पर मुंतखब वज़ीर आज़म भी रहे, उससे पहले भी वो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे, यहाँ पर भी उनकी बड़ी मुलाकातें। अच्छा, वो दौर भी बड़ा क्रिटिकल रहा, वो बड़ा एक तज़ब्ज़ब का, एक इंतशार का दौर था। उस वक़्त अफ़गानिस्तान जब वो पहले थे, उस वक़्त भी अफ़गानिस्तान में सुपर पावर्स लड़ रही थी। उसके बाद यहाँ पे ये हुआ, तालिबान की इमरजेंस हुई, फिर उसके दूसरे दौर में, तीसरे दौर में भी अमेरिका यहाँ पर था। ये बड़ा क्रिटिकल दौर था, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके सीने में, तो फिर बहुत ज़्यादा राज होंगे। फिर कल को वो धमकी लगाना शुरू कर दें कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने देखो मेरे साथ ये काम किया, अब अगर आपने ऐसा किया तो मैं वो सारे राज उगल दूंगा। अगर आपने इस तरीके से मेरी बेटी जो कि बेगुनाह बेकसूर, उस पर इस तरह के मुकदमात बने, वो भुगतती रही, आज तक भुगत रही हैं, उनको इंसाफ न दिया गया, तो मैं सारे राज उगल दूंगा। ये तो दादागिरी है, ये तो बदमाशी है, ये तो स्टेट के इदारों को खुली धमकी है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं, गदा तक उन्होंने जजेस को कह दिया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, तो जिसने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने वाले पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे। ये बदमाशी नहीं है तो क्या है? ये तो खुलेआम डंडे की धमकी है, ये तो खुलेआम इंतशार की धमकी है। इनको क्यों कोई नहीं रोक रहा? मैं कह रहा हूं ना, किधर गई है रियासत? पूछने का हक बनता है ना, रियासत किधर गई है भाई? हुकूमत किधर गई? रियासती इदारे किधर गए? जो एक ट्वीट डिलीट कराने के लिए सहाफ़ियों को अगवा कर लिया करते थे, जो एक वीडियो पर सहाफ़ियों को घरों से घसीट के मारते थे, वो लोग किधर गए हैं आज?
मैं यही पूछना चाह रहा हूं वो लोग किधर हैं कि जो जिस तरीके से ये खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं, ये खुलेआम जिस तरीके से धमकियां दे रहे हैं, ये जिस तरीके से खुलेआम जो है ना रियासती इदारों को कह रहे हैं, टैग कर कर के DGI-SPR को कहा जा रहा है, खबरदार अगर तुमने कुछ किया हमारे खिलाफ तो दीवार से लगाया तो फिर याद रखो हम सारे राज उगल देंगे। आपका क्या ख्याल है कि जो इदारे की पॉलिसी हो, जो स्टेट की पॉलिसी हो, ये सिर्फ इदारे नहीं देख रहे, ये ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है। इतना इर्रेस्पॉन्सिबल रवैया, इतना गैर जिम्मेदाराना रविश, ये तो सब देख रहे हैं ना। ये क्या है, वो क्या सोचेंगे? अगर इमरान खान साहब दोबारा आ जाते हैं तो फिर तो एक प्रेसिडेंट बन जाएगी ना मेरे भाई, फिर तो एक मिसाल बन जाएगी कि फिर कोई भी डंडा उठाए, जत्थे ले, अपने जो वोटर सपोर्टर्स हैं उनको कहे, उनको को गिरफ्तार करने जाए, उसी तरीके से वो जत्थे को सामने लड़ा दे। अगर कोई वो करे तो उनको कहे मैंने वीडियो बना के रख ली है, उनको तुम ये निकलो, मुझे ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, तुम सड़कें ब्लॉक कर दो। डंडे के ज़ोर पर, सोटी के ज़ोर पर पूरी रियासत को आगे लगाए। अगर ये प्रेसिडेंट बन गई और फिर वो कहे कि जी मुझे दोबारा बिठाओ कुर्सी पर, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी फेर दूंगा, यही जैसे कह रहे हैं, तो अगर ये डंडे के ज़ोर पर दोबारा कल को इलेक्शन होते हैं और वो हार जाते हैं, मुझे कहते हैं कि मुझे तुम लोगों ने हराया है, मैं इस इलेक्शन को मुझे कबूल नहीं है, मैं फिर से निकलूँगा सड़कों पर, तो इस इंतशार में कोई इदारा, कोई बंदा, कोई शख्सियत, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई कैबिनेट, कोई इकॉनमी, कोई वर्किंग हो सकती है? और अगर नहीं हो सकती और इस फितने को भी नहीं रोकागी, इसी वजह से तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है, इसी वजह से नवाज शरीफ साहब इन पे गुस्सा भी हुए हैं सारे नून लीगी रहनुमाओं पर, बशमूल वज़ीर आज़म साहब पे, कि भाई इस फितने का इलाज करो, अगर इलाज नहीं हो सकता तो असम्बली तोड़ दो। आज मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा है, उन्होंने कल के जलसे में भी कहा, आज ट्वीट करते हुए भी कहा, उन्होंने कहा कि इसको सिक्योरिटी ज़रूर दें लेकिन इस फितने को सर पे न चढ़ाएं। इनको लत लग चुकी है हमारे टैक्स के पैसों से मदद करने की। भाई जो लोग भी देखते थे उनको लत लग चुकी है भाई, उनके जैसे होता है मुंह को खून लग चुका है, मुंह को चस्का लग चुका है कि वो जाए जनाब इधर प्रोटोकॉल के लिए खड़े हों, उधर प्रोटोकॉल के लिए। सिक्योरिटी तो आज भी उनके साथ है, लेकिन वो कहता है उनको वो सिक्योरिटी लगे, वो रूट लगा हो, अवाम जलील हो रहे हों, अवाम गर्मी में मर रहे हों, वो रूट लगा हो इस तरीके से, और मैं इंजॉय करता हुआ जाऊं शाहाना तरीके से, जैसे कोई इस तरह से मुग़ल बादशाह जा रहा है, मैं उस तरह से शाहाना, तो मेरी गाड़ी यूं चौकड़ियां भरती हुई जाए उस रूट लगे हुए में, मैं इधर उधर कीड़े मकोड़े समझूं लोगों को, मेरा रूट लगे, नीचे से 12-14 गाड़ियां आगे पीछे आएँ और पता चले कभी मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से आ जाऊं, लेकिन नीचे पूरी आवाम जो है ना, ये किसको नहीं पता, वो यही चाह रहे हैं। तो क्या ऐसी प्रेसिडेंट बनेगी? इंतशार है ना, उनके लोग सारे जो मालशिया पालशिया हैं, मैं आपको बताऊं जनाब, वो भी इंतशार, वो भी इसी तरह का इंतशार। अब एक मालशिया पालशिया रिपोर्टर हैं, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आज एक बात चलाई, सुबह तकरीबन कोई 12 बजे, ठीक है, 11:57 पे उन्होंने एक ट्वीट किया। अदील वड़ाइक साहब उनका नाम है, मालिश पालिश वो मशहूर हैं। वो लिखते हैं इमरान खान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद चीनी सरमायाकारों ने अपनी रकम निकालना शुरू कर दी। गवादर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी HK सन्स ने आज कंपनी बंद कर दी, सरमायाकार और अमला चीन रवाना। उसके बाद चीन की सरकारी कंपनी उसने ट्वीट की कि वी कंडेम बेसलेस न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क्स रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ HK सन्स। HK Sun and all other enterprises in Gwadar Free Zone continue their operations with normalcy। ठीक, उन्होंने कहा कि HK Sun समेत
तमाम की तमाम कंपनियां काम कर रही हैं और वो करती रहेंगी। तो ये इंफॉर्मेशन इनको किसने दी? कोई पूछगछ होगी? ये इंतशार फैलाने की, ये पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ ये काम करने की, क्या इसको किसी ने इंफॉर्मेशन दी इन साहब को, या इन्होंने खुद से इंतशार फैलाया? इनसे को पूछगछ होगी। जो चाइना को ये इसका कंट्राडिक्शन करना पड़ी, चीन की सरकारी कंपनी को कंट्राडिक्शन करना पड़ी, तरदीद करना पड़ी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये क्या है? इंतशार क्यों नहीं कोई रोक रहा? भाई अगर आपको को मना कर रहा है इस फितने का सर कुचलने के लिए, इनके खिलाफ कानूनी और आईनी कार्रवाई करने के लिए, तो आप बताइए आपको कौन मना कर रहा है? और अगर कोई नहीं मना कर रहा तो फिर आप ये नालायकी क्यों दिखा रहे हैं? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। जब तक ये इंतशार नहीं ख़त्म होगा, जब तक ये फितना ख़त्म नहीं होगा, इनके पीछे वालों का वो सप्लाई लाइन नहीं काटी जाएगी, वो जो इनको कुमक प्रोवाइड कर रहे हैं वो नहीं काटी जाएगी, उनका इलाज नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने कहा था चंद रोज़ पहले, अबसार आलम साहब ने भी यही, बहुत बाखबर और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा था कि इदारे के अंदर नर्सरियां हैं जो खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं। तो जब तक आर्मी चीफ साहब उन नर्सरियों को बंद नहीं करते, शहबाज शरीफ साहब आप इनको न करेंगे गिरफ्तार। बात तो बिल्कुल ठीक है। कौन है भाई वो नर्सरियां? कौन है जो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? कौन है जो इतनी सी बात होती है उनको 10 मशवरे दे देते हैं? आप एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स, हिफ्ज़े मा तकद्दुम ऐसा कर लें। अभी हुकूमत वो सोच ही नहीं रही होती कि खान साहब एडवांस में 4 स्टेप आगे जाके कहते हैं मेरे साथ ये होने वाला है। ये सारे पुट्ठे मशवरे उन्हें कौन दे रहा है? एक चीज़ जो इनिशिएट होती है कोई इदारों में, कहीं पर कोई बात हो रही होती है, उन तक पहले खबर पहुंच जाती है। ये कौन है? तो अगर ये डबल गेम हो रही है तो फिर शहबाज शरीफ साहब, आपकी हुकूमत, बाकी सारे ये जाहिर करें कौन कर रहा है ये डबल गेम। और अगर ये कोई डबल गेम हो रही है तो फिर आप उन इदारों को बराबर प्रॉपर चैनल कन्वे करें कि जनाब ये तो गलत बात है। आप इन बिलों को रोकें, उन नर्सरियों को ख़त्म करें, उन फसादियों को, पहले अंदर वाले फसादियों को ख़त्म करें जो यहाँ पे फसाद की कुमक प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन है भाई? शीरी मज़ारी ने कभी देखा कि आप इस तरीके से? कामरान खान शेर बन गया अपनी जगह, सारे के सारे शेर बन के बैठे। फवाद चौधरी, वो शेख रशीद साहब जिनको शीदा टली कहते थे इमरान खान, वो उछल रहे हैं रोज़। वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ट्वीट कर रहे हैं जो कहते थे कि मैं तो गेट नंबर 4 से गुजरते हुए 10-12 सजदे कर जाता था। वो बंदा जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बोल रहा है। किसके बलबूते पर बोल रहा है? ये ऐसे बेवकूफ़ तो ना बनाएं अवाम को। कोई तो है जो इनकी चाबी भर रहा है, और फिर उसके बाद माशाल्लाह एक प्रेस रिलीज़ आ जाता है। मैं माज़रत के साथ कहूँगा, इंतहाई माज़रत के साथ, कि हम तो सारे एक हैं। हम तो ये चाह रहे हैं अल्लाह करे आप एक हो, लेकिन ये चाबियाँ कौन भर रहे हैं? चाबी वाले खिलौनों की ये कठपुतलियों की डोरी कौन हिला रहा है? ये वो जो बिल्ली से भी ज़्यादा डरपोक थे उनको शेर कौन बना रहा है? जो वॉशरूम्स में भी इजाज़त के बगैर नहीं जाते थे, वो यकदम क्यों ये शेर बहादुर बन गए हैं? इनके पीछे कौन है? जब तक इस इंतशार को नहीं ख़त्म किया जाता, मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो कहा गया ना कि जनाब अगर इलेक्शन की तरफ भी जाना, आप यकीन कीजिए इलेक्शन की तरफ जाना, इससे बढ़ के इंतशार होगा। ये लोग इससे बढ़ के, क्योंकि इनको इंतशार सूट करता है। ये कहते हैं अगर हम नहीं आ सकते अभी तो कोई भी नहीं आएगा। इसमें इंतशार होगा, इसमें कोई एमरजेंसी लगे, इसमें कोई मार्शल लॉ लगे, इसमें सब कुछ, इसमें रिकॉर्ड जल जाएं।
इसमें फ़ोन शोन जानबूझ के इधर उधर गायब करा दिए जाएं ताकि हमारा कोई चीज़ भी वो सामने ना आए। जो ऊधम मचा है 3.5-4 साल के लिए इस मुल्क में, उस ऊधम में ये ठीक है, उस ऊधम में एक इमरान खान तो शामिल नहीं था, उस ऊधम में तो पूरा गैंग है, गैंग। उस गैंग में कौन कौन शामिल है इसको छोड़ दीजिए, आपको भी पता है। आपके ख्याल में उस गैंग में कोई दुकानदार टाइप लोग शामिल हैं? नहीं, उस गैंग में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। वही गैंग चाह रहा है कि कोई ऐसा इंतशार आ जाए, ऐसी इमरजेंसी लग जाए, ऐसे को मार्शल लॉ लग जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए, चीज़ें जल जाएं, रिकॉर्ड जल जाए, बहुत कुछ सामने कुछ भी ना आए। कुछ तो वो करके गए हैं जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मुमकिन नहीं होता, उन सारी चीज़ों का ज़ाया करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं होता, वो बहुत सारी जगहों पे रिकॉर्ड होता है, उसकी ऑडिट हो चुकी होती है। उनको वक्ती तौर पे दबाया जा सकता है, लेकिन फॉरएवर उनको ज़ाया नहीं किया जा सकता। अब वो जब चीज़ें सामने आने लग गई तो बहुत सारों को तकलीफ़ तो हुई। ये 3.5-4 साल जिस तरीके से पाकिस्तान को लूटा गया, मैंने आपको मुतादिद वीडियोस में कहा है, ये करप्शन सामने आए आप एशिया की करप्शन भूल जाएंगे। आपकी भूल है, पाकिस्तान तो दूर की बात, किसने कैसे कैसे कहाँ कहाँ कब कब खाया है, ये सब के सामने आ जाएगा। वही तो नहीं सामने आने दे रहे। इंतशार फैलाओ, एक खलबली मचाओ, थरथराट की कैफियत हो, बेसकूनी की कैफियत हो, खाना जंगी किसी कैफियत हो, खुदा न खास्ता खून खराबा हो जाए, ताकि ये चीज़ें सामने ना आए। ये वही चीज़ है। तो क्या आपका ख्याल है कि इसका मास्टरमाइंड इमरान खान है? वो तो वैसे ही बोलता है तो चवल मार देता है। उसका कौन सा मास्टरमाइंड है? उसका माइंड तो वो है, वो जापान और जर्मनी की सरहदें मिला देता है। वो तो किसी अपना टैगोर का कॉल खलील जिब्रान के मत्थे मार देता है। वो बंदा तो किसी आम से शायर का कता उठा के, जिसका वज़न ही ठीक नहीं होता, उसकी नज़्म या उसका कता उठा के अल्लामा इकबाल के मत्थे मार देता है। वो तो शब बरात जब गुजर जाती है तो उस वक़्त कौम को ट्वीट करके कहता है कि दुआओं की अपील है। पता चलता है शब बरात तो पिछली रात थी, वो तो गुजर गई है। वो तो जब ईरान में बैठता है तो कहता है कि हमारी सरजमीन इनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जब वो अमेरिका में बैठता है तो और चवल मार देता है कि ये सब कुछ ये तो हमने बनाए थे, दहशतगर्द। तो आपके ख्याल में ये जो सारी चीज़ें प्लानिंग से कर रहा है, खान कर रहा है, जो इस तरह के चवल मार रहा है, उसका मास्टरमाइंड, उसका माइंड इतना वसी हो गया है? नहीं, ये बड़ा प्री प्लान्ड तरीके से उसको कौन चला रहा है? उसको कोई तो चला रहा है ना। बस वही जो चला रहा है, अगर वो नर्सरी बंद न हुई, वो कुमक ना हुई ख़त्म, तो फिर इंतशार है। उल्टे खड़े हो जाओ, इकॉनमी नहीं संभलेगी। उल्टे खड़े हो जाओ, ये नहीं, ना IMF कुछ करेगा, ना कोई पड़ोसी ममालिक, ना कोई इस्लामी ममालिक, ना कुछ भी नहीं। क्योंकि भाई खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये तो कुरान का फैसला है, मजाक थोड़ी है। हमें IMF, आपका ख्याल है कि IMF हमें बचाने के लिए आ जाएगा? हमें कोई इस्लामी मुल्क या चाइना बढ़ के बचाने के लिए? हमें खुद नहीं ख्याल अपने बचाने का, कौन आएगा? तो मामलात इतने सादा नहीं हैं, मामलात बहुत गंभीर हैं। लेकिन हर वक्त अगर मसलहत की ऐनक लगाई गई और इस तरीके से फसाद फैलाने वालों को बेनकाब न किया गया, और जिस किसी ने एक बात कर दी, मसलन मरीम नवाज साहबा ने कोई इशारा भी कर दिया, और आप कहें कि जी ये तो उनकी ज़ाती राय है, तो फिर मज़े करें, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।